प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इस सेशन में बिहार बोर्ड में जो 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था उसके डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 2014 में क्वेश्चन और सब ईयर्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ पूछा था। तो आइए, कोई बात नहीं है, हम लोग इस सेशन को एंजॉय करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा हुआ था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस रूट एक्स और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। कहने का मतलब है कि कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन को पूछा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि ईवी फिलिंग द ब्लैंक्स है d/dx ऑफ tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा। d/dx ऑफ tan स्क्वायर x बराबर क्या होगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। d पहले tan x का होल स्क्वायर कर देंगे, समझिए, tan x का होल स्क्वायर कर देंगे और जब पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में, पावर का बेस 10x है तो पहले इसको 10x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना करेंगे। और अब आपका 10x आ गया तो 10 है तो उसके बगल वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बगल में आपका यहाँ पर है x, तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। समझिए, तो ये आपका 10 स्क्वायर x, ये x स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, ये x स्क्वायर का फॉर्मेट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी कि ये आपका हो गया 2 10x। समझिए, 2 10x और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, यानी कि 2 10x इंटू sec स्क्वायर x हो गया, 2 10x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, आपको मेरे साथ प्यारे बच्चों लिखते भी जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस प्रकार से कि y इक्वल टू है आपका 1/sin x प्लस e पे पावर x। तो कहता है कि dy/dx बराबर 1, dy/dx बराबर 1, और ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। समझिए, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा टफ था 2014 में, कोई बात नहीं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin x का मतलब cosec x, 1/sin x का मतलब हो गया cosec x, और e पे पावर x है तो e पे पावर x को आप लिख दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर cosec x है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हो गया माइनस cosec x इंटू cot x। समझिए, माइनस cosec x इंटू cot x, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x, और यही आपका हो गया आंसर। समझिए, यही आपका हो गया आंसर। आपको मेरे साथ में लिखते भी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
समझ गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो dy बाय dx बराबर 4, dy बाय dx बराबर 4। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, समझ गए। यहां पर आपको चेन रूल लगाना है। ये रूट है तो आपको अंदर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रूट है तो आपको अंदर वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर d अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रूट के अंदर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का आपको गुना करना पड़ेगा, फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का आपको गुना करना पड़ेगा। और अब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, समझ गए। आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब आपका क्या हो गया, तो dy बाय dx बराबर, dy बाय dx बराबर, ये रूट का फॉर्मेट है, रूट x का फॉर्मेट है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक। और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, a कांस्टेंट है बाजू में, a कांस्टेंट है बाजू में, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आपका हो गया dy बाय dx इक्वल टू 2x प्लस a बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझ गए। यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको नोट करते जाइएगा मेरे साथ ही, ताकि आपका समय ज्यादा खराब न हो। आपका समय अभी बहुत ही कीमती है, आप एग्जामिनी कैंडिडेट हैं, आपको समय अभी खराब नहीं करना है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, x इक्वल टू a cos थीटा है और y इक्वल टू है b sin थीटा। तो कहता है कि dy बाय dx बराबर 4, कहता है कि dy बाय dx इक्वल टू 4। ये आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, ये जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का है, समझ गए। और यहाँ पे पैरामीटर आपका थीटा है, जो पैरामीटर आपका क्या है, वो आपका थीटा है। तो पहले इसको आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ गए। पहले इसको x और y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। आइए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। dx बाय d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, dx बाय d थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ये आपका हो गया माइनस sin थीटा। और यहां पर डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय d थीटा इक्वल टू, dy बाय d थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है बाहर, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, b कांस्टेंट है बाहर, b कांस्टेंट है बाहर, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, समझ गए। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब आपको निकालना है dy बाय dx, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dy बाय d थीटा बाय dx बाय d थीटा। dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, dy बाय d थीटा और बाय dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा देखिए तो आपका क्या मिला है, b cos थीटा, और dx बाय d थीटा है आपका माइनस a sin थीटा।
ये आपका है माइनस ए साइन थीटा, यानी कि माइनस ए साइन थीटा। और इस प्रकार से dy बाय dx बराबर हो गया माइनस b बाय ए, समझिए माइनस b बाय ए। और cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा होता है cot थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा आपका होता है cot थीटा। तो ये आपका हो गया साथ ही साथ cot थीटा। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझिए यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर है। तो हम लोगों को dy बाय dx निकालना है, समझिए साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। और इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। प्यारे बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यदि क्वेश्चन आपका इनवर्स में रहे और डिफरेंशिएट करना हो तो ज्यादातर काम हम लोगों को इनवर्स का ही करना पड़ता है और थोड़ा सा काम हम लोगों को डिफरेंशिएट का करना पड़ता है। यानी कि पहले इसको हम लोग इनवर्स से सॉल्व करेंगे और फिर जब सॉल्यूशन आपका इनवर्स से निकल आएगा तब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए मैं आपको इसका तरीका बताता हूं क्या करना है। तो y बराबर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहां पर x है अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर कर लीजिए, समझिए रूट x का स्क्वायर, क्योंकि रूट x का स्क्वायर तो x ही होगा ना, रूट x का स्क्वायर तो आपका x होगा माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, समझिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और यहां पर देखिए x के जगह पर x है, y के जगह पर रूट x है, y के जगह पर रूट x है और x के जगह पर x है, यानी कि x के जगह पर x और y के जगह पे रूट x है, x के जगह पर x और y के जगह पे रूट x है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x के जगह पर x और y के जगह पे रूट x, समझिए x के जगह पे x और y के जगह पर है रूट x। और अब हम लोगों को जब आपका इनवर्स से इसको सॉल्व कर लिए, जब हम लोग इसको इनवर्स से सॉल्व कर लिए तब हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, समझिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x। तो अब देखिए तो क्या मिलेगा, dy बाय dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, समझ गए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, साइन इनवर्स रूट x से, साइन इनवर्स रूट x है, यहां पर आपको चेन रूल से बनाना पड़ेगा, समझिए यहां पर आपको चेन रूल से बनाना पड़ेगा। आइए चेन रूल अप्लाई करते हैं।
पहले साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पर है आपका रूट x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर आपके पास है रूट x। और अब प्यारे बच्चों अब हम लोगों को रूट x को डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। अब हम लोगों को रूट x को डिफरेंशिएट करना है, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x, यानी कि आपका हो गया 1 बाय 2 रूट x, समझिए 1 बाय 2 रूट x। कहने का मतलब है फाइनली क्या मिला, फाइनली मिल गया dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर है, तो रूट x के स्क्वायर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ x लिख सकते हैं, रूट x के स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ हम लोग x लिख सकते हैं, और इस प्रकार से यही आपका हो गया सॉल्यूशन, समझ गए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यही आपका हो गया सॉल्यूशन। होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, तो परेशानी नहीं है तो आइए आप इसको लिखते भी रहिएगा और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, क्या कहता है कि x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाय 2 है, y इक्वल टू है a, यहीं पे मैं लिख देता हूं y इक्वल टू है a sin t, तो हम लोगों को निकालना है d2y बाय dt स्क्वायर एंड d2y बाय dx स्क्वायर बराबर 1। हम लोगों को क्या निकालना है, d2y बाय dt स्क्वायर और d2y बाय dx स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब तक कि इसका हम लोग कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम लोग कंसेप्ट समझकर इसको आसानी से बना लेंगे, आपको कोई समस्याएं कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज ध्यान में देखिए कि ये आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है ये आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और इसका पैरामीटर कितना है, तो पैरामीटर है t, इसका पैरामीटर कितना है, तो पैरामीटर है t, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले x वाले को सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाय 2 है, समझ गए। x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाय 2 है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यह पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, तो हम लोगों को t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, dx बाय dt इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस, अब पहले log का डिफरेंशिएट कीजिए, आप पहले log को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय हो जाता है, 1 बाय हो जाता है, यानी कि 1 बाय जो इसके बगल में है, इसके बगल में है 10t बाय 2, इसके बगल में है 10t बाय 2, तो पहले 10t बाय 2 के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, यानी कि 1 बाय 10t बाय 2 हो गया। अब फिर जो है आप 10 को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया सेक स्क्वायर t बाय 2, समझ गए। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर t बाय 2, और t के कोएफिशिएंट से गुना, t का कोएफिशिएंट 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, t का कोएफिशिएंट 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए तो क्या मिलेगा, यानी कि dx बाय dt
इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1/, क्या प्यारे बच्चों देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, तो ये आपका है tan t/2। तो tan t/2 को हम लोग cos और sin के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, sin बाय cos लिखेंगे, समझ गए। इसको sin और cos के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, sin बाय cos। तो नीचे cos आएगा ना, डबल बटा है तो ये cos आपका ऊपर चला जाएगा, ये cos आपका कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि ये आपका हो जाएगा cos t/2 बाय sin t/2। समझ गए, कितना हो गया, ये हो गया cos t/2 इंटू sin t/2। और आपका sec है, sec स्क्वायर है, इसको cos में चेंज कर दीजिए, cos में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2। आपका हो गया 1/cos स्क्वायर t/2। और फिर आपका 1/2 है तो 1/2 को आप लिख दीजिए, 1/2 है तो 1/2 को आप लिख दीजिए। अब देखिए तो एक cos t/2 आपका स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक cos t/2 आपका स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और प्यारे बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, sin a इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू cos a/2 होता है, समझिए। sin a इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin a/2 इंटू cos a/2। और देखिए ना यहां पर यही फॉर्मेट आपका लग रहा है, 2 यहां पर है sin t/2 और cos t/2, यहां पर 2 है ना, यहां पर sin t/2 cos t/2। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ sin t लिख सकते हैं, sin a है यानी कि इसके लिए sin t हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं, sin t। समझिए आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, sin t, यानी कि dx बाय dt इक्वल टू हो गया a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, समझिए, प्लस 1/sin t। अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, a एलसीएम आपका हो गया sin t, समझिए, एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चों, sin t। और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर t, और बाहर माइनस है तो माइनस sin स्क्वायर t। हम इसको यहां पर लिख देते हैं माइनस sin स्क्वायर t, समझिए, क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, माइनस sin स्क्वायर t। और ये 1 तो जैसा क्या तैसे लिखाएगा, 1 को तो जैसा क्या तैसे लिख देंगे, आपका हो गया 1, आपका हो गया 1, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर t हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर t। और 1 माइनस sin स्क्वायर t बराबर होता है cos स्क्वायर t। कितना होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर t बराबर cos स्क्वायर t, यानी कि आपका हो गया a cos स्क्वायर t बाय sin t, a cos स्क्वायर t बाय sin t। ठीक है, होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। आपको यदि एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं मिटाकर अब आगे बढ़ूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं मिटाकर आगे बढ़ूंगा। अब देखिए तो क्या मिला, अब देखिए तो, यानी कि dx बाय dt बराबर क्या मिल गया आपको, dx बाय dt बराबर हो गया आपका a cos स्क्वायर t बाय sin t, a cos स्क्वायर t बाय sin t। इसको आप 1 नंबर मान लीजिए, समझ गए, इसको हम लोग 1 नंबर मान लिए। अब हम लोगों को y बराबर a sin t है, इसको डिफरेंशिएट करना है, लिख लीजिए ना। अब आपके पास है y बराबर a sin t, y बराबर कितना प्यारे बच्चों, a sin t। अब इसको आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो कैसे लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt बराबर a कांस्टेंट है बाहर हो गया, a कांस्टेंट है बाहर, और sin t का डिफरेंशिएशन cos t, sin t का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों आपका हो गया cos t, यानी कि आपका हो गया प्यारे बच्चों cos t। sin t का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों आपका हो गया cos t,
इसको आप 2 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर मान लीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि y वाले को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, y वाले को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, विथ रेस्पेक्ट टू t, तो d2y/dt² बराबर कितना हो जाएगा? d2y/dt² बराबर a कांस्टेंट है बाहर और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, a कांस्टेंट है बाहर और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। कहने का मतलब है कि d2y/dt² बराबर माइनस a sin t, माइनस a sin t। ये हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोगों को d2y/dx² निकालना है, d2y/dx² निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो उसका एक तरीका होता है प्यारे बच्चों, समझिए, एक तरीका है। उसके लिए आपको सबसे पहले dy/dx निकालना है। आपको प्यारे बच्चों पहले क्या निकालना है? dy/dx। तो dy/dx आप कैसे निकालिएगा? dy/dt/dx/dt कैसे निकालिएगा? तो dy/dt/dx/dt, dy/dt देखिए तो कितना है? ये है a cos t, समझिए, dy/dt कितना है? a cos t, dx/dt कितना है? ये आपका है a cos स्क्वायर t by sin t, a cos स्क्वायर t by sin t by 1 and 2। आप किसका यूज किए? तो आप यूज किए 1 and 2 को, ठीक है। आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। अब देखिए तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? a cos t, इसको पलटी मार दीजिए तो sin t ऊपर और नीचे आपका हो गया a cos स्क्वायर t, sin t ऊपर और नीचे आपका हो गया a cos स्क्वायर t, ठीक है। तो देखिए तो a कैंसिल, cos t आपका पावर से कैंसिल हो जाएगा, cos t आपका प्यारे बच्चों पावर से कैंसिल हो गया, समझ गए। तो dy/dx बराबर क्या बच गया? dy/dx बराबर हो गया sin बाय cos का मतलब tan t, sin बाय cos का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? tan t, sin बाय cos का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? tan t। अब देखिए आप dy/dx निकाले हैं, लेकिन पूछ रहा है d2y/dx²। क्या पूछ रहा है? d2y/dx²। अब फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन याद रहे अब आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, समझिए। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा? x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा? d2y/dx² बराबर d/dx of tan t, d2y/dx² इक्वल टू d/dx of tan t, d/dx of tan t। अब प्यारे बच्चों देखिए तो tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, यानी कि आपका हो गया sec स्क्वायर t। कितना हो गया प्यारे बच्चों? sec स्क्वायर t। लेकिन फिर t को तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा? x के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपका हो जाएगा dt/dx। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? dt/dx। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? dt/dx। tan t का sec स्क्वायर t हो गया और फिर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखें तो कितना मिला? हाँ, अब आपका हो गया d2y/dx² इक्वल टू sec स्क्वायर t। और प्यारे बच्चों dt/dx है ना, ये आपका dt/dx है, लेकिन हम लोग समीकरण 1 में dx/dt निकाले हैं। समीकरण 1 में हम लोग dx/dt निकाले हैं, जबकि यहाँ पर dt/dx है, यानी कि यहाँ और यहाँ में उल्टा है, एक दूसरे का प्यारे बच्चों क्या है? उल्टा है।
ये dx बाय dt है और ये dt बाय dx है, एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि हम लोगों को इसका मान उल्टा कर रख देना है। समझ गए, हम लोगों को इसका मान क्या करना है, उल्टा कर रख देना है, यानी कि पलटी मार के रख देना है। समझ गए, क्या करना है प्यारे बच्चों, पलटी मार के रख देना है। तो क्या लिखेगा यहाँ पर, sin t ऊपर चला जाएगा, sin t ऊपर, और नीचे आपका हो गया a cos स्क्वायर t, और नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों, a cos स्क्वायर t। समझ गए, a cos स्क्वायर t, यानी कि अब देखिए तो आपको क्या मिलेगा, कहने का मतलब है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर बराबर हो गया, समझ गए क्या हो गया, तो ये सेक स्क्वायर है ना बेटा, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर t, और इनटू आपका हो गया sin t बाय a cos स्क्वायर t, इनटू आपका हो गया sin t बाय a cos स्क्वायर t। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो गया, तो d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू sin t बाय a cos पे पावर 2 यहां पर और 2 यहां पर, समझ गए, a तो लिख दिए, और cos पे पावर 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, 2 2 मिलकर आपका हो जाएगा 4, यानी कि cos पे पावर 4t, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, या कैसे भी लिखिएगा, सेक में आप बदल सकते हैं या नहीं भी बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं देख लेता हूं कि और भी कोई क्वेश्चन आपका बचा है क्या, मैं देख लेता हूं कि और भी कोई क्वेश्चन आपका बचा है क्या, तो और भी कोई क्वेश्चन आपका, और भी कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।